नमस्कार, मैं तारिक हाशमी। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज.com। सागर में इस वक्त टोटल लॉकडाउन है 3 मई तक। किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन काम कर रहा है, किस तरीके से पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने में लगी हुई है, इन तमाम चीजों पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सागर जिले के एसपी अमित सांगी साहब। बहुत बहुत स्वागत है एसपी साहब आपका सागर टीवी न्यूज पर। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर, लॉकडाउन 3 मई तक है, टोटल लॉकडाउन है सागर में। तो ऐसे हालात में क्या पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है, तमाम जो थाने के टीआई हैं उनको क्या जिम्मेदारी दी गई है आपकी तरफ से कि किस तरीके से इस लॉकडाउन में काम करें? जैसा आपने बताया कि लॉकडाउन चल रहा है और अभी 3 मई तक के आदेश भी हैं और मुख्यतः लॉकडाउन जो होता है ये जिला दंडाधिकारी द्वारा 144 सीआरपीसी के तहत आदेश निकाला जाता है और उसमें कुछ उपबंध दिए जाते हैं और उनका पालन कराना वास्तविक रूप से ये मुख्यतः पुलिस का काम होता है। तो इसमें हमारे पूरे ज़िले का लगभग 1450 का बल तैनात है और ये बल जो है ये हमारे ज़िले में जो सड़कें आ रही हैं इस पे लगा हुआ है 24 घंटे। हमारे शहर में जो सड़कें आ रही हैं इसमें लगा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे शहर में और देहात इलाके में फिक्स पॉइंट हैं, प्लस हमारी मोबाइल पार्टियां हैं जो लगातार भ्रमण कर रही हैं। फिर इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी हमारा बल लगा हुआ है और कुछ स्पेशल हमारी टीमें बनी हुई हैं जो कि इस कोविड-19 के जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ काम करती हैं। इस प्रकार कुल मिला के हर तरफ से हमारा प्रयास है कि ये लॉकडाउन जो है ये इसका उल्लंघन ना हो और पुलिस बल इसके लिए लगातार ड्यूटी कर रहा है और जो हमारे पॉइंट्स हैं वो पूरे दिन में कभी भी खाली नहीं होते हैं और पूरे टीआई इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। टीआई के ऊपर जो एसडीओपी सीएसपी हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और फाइनली एडिशनल एसपी और मेरे लेवल पे इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि 1450 जो पुलिसकर्मी है जूझ रहे हैं तो कोरोना से और लड़ाई जारी है तो आवाम के साथ मिलकर, सर जिस तरीके से 1450 लोग जब काम करते हैं तो इनको कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जिस तरीके से बताया जा रहा होटलें, तो उनमें उनको खाना किस तरीके से पहुंचा जाया जाता है और उनकी जो ड्यूटियां रहती हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं सर सब चीजें? इनफैक्ट कुछ ही पॉइंट ऐसे हैं जिसमें कि 2 शिफ्ट में हमारे कर्मचारी लगे हैं। अधिकांश शिफ्ट जो हैं ये हमने 8-8 घंटे की लगाई हैं। तो इस प्रकार यदि एक कर्मचारी जो है उसको 24 घंटे में 8 से 9 घंटे या अधिकतम 10 घंटे पॉइंट पे रहना पड़ता है, फिर दूसरी शिफ्ट आ जाती है। परंतु उनके जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं जैसे टीआई हो गए, सीएसपी हो गए, इनके लिए कोई टाइम का ये नहीं है। इनको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है जो कि 12, 14, 18 घंटे तक भी हो जाता है। परंतु हमारे जो फील्ड में आदमी खड़े हुए हैं उनके लिए हमने ये व्यवस्था सुनिश्चित की है कि वो 8-9 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी ना करें। पर 8-9 घंटे की ड्यूटी वो भी लगातार पिछले 1 महीने से और अभी आगे भी करना है, ये थोड़ी सी टायरिंग होती है जिसमें आदमी थक जाता है। तो हमारा प्रयास ये है कि जहाँ पर वो हैं उनकी थोड़ी व्यवस्था टेंट की, बैठने की हो जाए और प्लस हमारे शहर और उसके थोड़े बाहर लगे हुए पॉइंट्स के लिए दिन में 2 बार हम पौष्टिक फूड दे रहे हैं, सुबह और शाम को, और उसके अलावा गर्म पानी भी दे रहे हैं। हमारी लाइन से 3 गाड़ियां निकलती हैं जो ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और इसके अलावा पब्लिक के भी बहुत सारे लोग, कुछ स्वयंसेवी संगठन हैं, उनको लग रहा है कि बड़ी मेहनत पुलिस द्वारा की जा रही है तो वे भी अपने स्तर पर समय समय पे अनुमति लेकर और कुछ इस तरह की चीज़ें वितरित करते रहते हैं। और जो हमारे आसपास के थाने थे उसमें पहले कई लोग अप डाउन भी करते थे जब ड्यूटी नहीं रहती थी, वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो आपका कहना सही है कि अभी हमारे देहात में बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में, जिनका घर सागर में है किंतु वो अपने परिवार से मिलने नहीं आ पा रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 1 दिन का इनको 10 डेज़ में ऑफ दे दिया जाए जिससे ये 24 घंटे अपने घर पे रह लें या अपने परिवार से मिल लें। अपने परिवार से मिलने। सर, रमज़ान जो है शुरू हो चुके हैं, आज से पहला रोज़ा है रमज़ान का,
तो इसमें किस तरह की तैयारी की गई है कि शहर के अंदर जिस तरीके से लोग क्योंकि रोजे भी रखते हैं, फिर उसके बाद कुछ शाम के वक्त खाने पीने की जरूरत की चीजों का जरूरत भी पड़ती है, तो ऐसे हालात को देखते हुए, रमजान को देखते हुए क्या तैयारी है शहर में और अन्य थाना इलाकों में? ये जैसा आपको विदित है कि लॉकडाउन चल रहा है और अभी इसके पहले अन्य संप्रदायों के भी त्यौहार आए थे और अब ये रमज़ान है। इसमें सभी जो धर्मगुरु हैं इनसे बैठक यहाँ पे डीएम साहब के साथ और सभी हमारे अधिकारियों के साथ इनकी हो गई है और सभी थाना क्षेत्रों में भी बैठक हो गई है। और ये एक अच्छी बात है कि सभी ने इस बात का आश्वासन दिया है कि इस बार घर में ही सभी लोग नमाज अदा करेंगे और सार्वजनिक रूप से जो सहरी या इफ्तार की बात होती थी वो कुछ भी नहीं होगा। तो सभी ने सहयोग की बात की है और मुझे लगता है कि सबके सहयोग से ये रमज़ान का महीना भी निकल जाएगा और लॉकडाउन का उल्लंघन भी नहीं होगा। लॉकडाउन का उल्लंघन भी नहीं होगा। सर, एक सवाल और आपसे यहाँ पे करना है कि अगर लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए अगर पाए जाते हैं तो ऐसी हालात में क्या कार्रवाई हो सकती है सर? ये लॉकडाउन का जब भी उल्लंघन होता है तो इसमें 188 आईपीसी के तहत 469, 470 और इसके अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम भी लगता है। इस प्रकार की कार्रवाई होती है और पूरे ज़िले में जब से लॉकडाउन लगा है अभी करीब 470 एफआईआर हमने कर दी है और जिसमें लगभग 440 लोगों को गिरफ्तार करके मुचलके पे छोड़ा गया है। और जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा इसके बाद इन प्रकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और लगातार इसमें कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सर, न्यायालय में जैसे कि अभी तो क्योंकि पुलिस का और प्रशासन का जो फोकस है वो पूरा कोरोना से लड़ाई पर है, एक एफआईआर लिख दी और उसको छोड़ दिया अभी पुलिस शायद इसमें, लेकिन जब लॉकडाउन हट जाता है और कोरोना खत्म हो जाएगा जब भी, तो उसके बाद क्या इनके ऊपर ये बहुत मुश्किल आने वाली है जिन लोगों के ऊपर एफआईआर होगी, क्योंकि वो तो जिन धाराओं के थे तो हो सकता है कि उनको जेल भी जाना पड़े। चूँकि ये पूरी एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, जब एफआईआर होती है इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका चालान माननीय न्यायालय में माननीय कोर्ट में प्रस्तुत होता है और जिनके ऊपर भी एफआईआर हुई है निश्चित तौर पे उनको इस पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। उनको कोर्ट में अपनी रेगुलर बेल करानी पड़ेगी, कोर्ट में उनको पूरा प्रकरण फेस करना पड़ेगा और अंत में माननीय न्यायालय का निर्णय रहेगा कि उनको सज़ा हो या जुर्माना हो। और प्लस इसके साथ ही जब एफआईआर हो जाती है तो व्यक्ति की बहुत सारे शासकीय डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे कि पासपोर्ट बनना है या गन लाइसेंस लेना है या ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, तो उसमें भी जिनके ऊपर ये एफआईआर हो रही है उनको अड़चनें आएंगी। सर, जिस तरीके से आपने ये कहा कि आप जो है जो दूर दराज में जो पुलिसकर्मी है जो अपने परिवार से जो दूर हैं, आप उसकी व्यवस्था ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको जो है 8 दिन 10 दिन में एक 24 घंटे की छुट्टी दे दी जाए। बड़ा अच्छा फैसला हो सकता है कि एक पुलिस के लोगों को इतनी एक राहत मिले ताकि 24 घंटे का उनको आराम भी मिले और परिवार के साथ रह भी सकें। मैं आपकी तरफ आता हूं क्योंकि आप तो जिले के पुलिस बल के कप्तान हैं। आपकी जिंदगी किस तरीके से बदली है सर इस वक्त? इस वक्त निश्चित तौर पे पूरा जो ज़िले में लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराना है और किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति ना हो, ये पूरी जिम्मेदारी है। पर इसके अलावा एक जो बात अभी अन्य दिनों में नहीं रहती, फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा आते हैं और जो फ़ोन लगाता है वो व्यक्ति रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी लगाता है। और ये ज़रूर हुआ है कि दिन भर में 100, 200, 300 कॉल्स तक आते हैं और व्हाट्सएप मैसेजेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। आदमी को कई बार कई मुसीबतें रहती हैं, कई बार कई शंकाएँ रहती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा वो हो गया है क्योंकि सभी के पास नंबर है और परेशानी होती है तो आदमी तुरंत कॉल कर लेता है। मेरा भी प्रयास रहता है कि लगभग 100% कॉल सुने, क्योंकि पता नहीं आदमी किस मुसीबत में है या क्या सूचना देना चाह रहा होगा। तो ये एक एक्स्ट्रा वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसके अलावा अपने ज़िले में जहाँ जहाँ भी हमारा पुलिस फोर्स लगा हुआ है
उनके वेलफेयर के लिए, और वो जिस पॉइंट पे लगे हैं वहाँ जाके उनसे बात करने का भी दायित्व रहता है। तो उसमें देहात में भी मुझे हर दूसरे दिन लगभग मैं राउंड लगा रहा हूँ और शहर में भी घूम रहा हूँ। तो कुल मिला के व्यस्तता थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है, परंतु चूँकि ये काम बहुत जिम्मेदारी का है तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी परेशानी नहीं है और सबके साथ और हमारा बल बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो ये समय अच्छे से निकल जाएगा। बिल्कुल एसपी साहब, आपने सागर टीवी न्यूज के लिए वक्त निकाला, आप लगातार काम कर रहे हैं। आपने कहा कि 1450 आपके पुलिसकर्मी लगातार मैदान में हैं और उनको आप थोड़ी बहुत राहत देने के लिए कि इस कोरोना लड़ाई से थोड़ी सी 1-2 दिन की उनको मोहलत भी मिले। आप कह रहे हैं कि काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इस वक्त। आपने वक्त सागर टीवी न्यूज के लिए निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी धन्यवाद, शुक्रिया। सागर जिले के एसपी अमित सांगी हमें बता रहे थे कि 1450 पुलिसकर्मी इस वक्त मैदान में हैं, उनके खाने का इंतजाम भी किया जाता है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता पाया जाता है तो कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अन्य के अगर लोग मिलते हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी। इस पेशकश में इतना ही, शुक्रिया।